प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे इस गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। हम बात कर रहे थे हेलोजन डेरिवेटिव जो चैप्टर है उसके अंदर SN1 और SN2 रिएक्शंस कंप्लीट करने के बाद अपन ने 5 रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया था और आज हम 6th रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो अपनी हेडिंग रहेगी फॉर्मेशन ऑफ ईथर, यानी हमें एल्किल हैलाइड से ईथर का फॉर्मेशन करना है। तो एल्किल हैलाइड से ईथर का फॉर्मेशन हम किस टाइप से करेंगे? तो हम क्या करेंगे, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे एल्किल हैलाइड से। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा जी ईथर। तो जो रिएक्शंस है वो ये है कि व्हेन ड्राई सिल्वर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्किल हैलाइड ईथर इज ऑब्टेन्ड। लिखो व्हेन ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, व्हेन ड्राई सिल्वर ऑक्साइड फॉर्मूला होता है Ag2O रिएक्ट्स विद व्हेन ड्राई सिल्वर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्किल हैलाइड ईथर इज ऑब्टेन्ड। तो देखिएगा आपको ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस करवानी है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बच्चों मिलेगा वो मिलेगा ईथर। तो देखिए किसी भी टाइप का आप एल्किल हैलाइड यूज में लें, सपोज मैंने कोई एक एल्किल हैलाइड यूज में लिया, सपोज RCl, इसकी रिएक्शंस या आप मान सकता हूं RX, इसकी रिएक्शंस मैंने करवाई Ag2O के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो देखिएगा हमें ईथर का फॉर्मेशन करना है और आप बच्चों जानते हो कि HOH ये आपका वाटर होता है। इस H की जगह यदि R ग्रुप लगा दिया जाए तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है बच्चों एल्कोहल, और इस ऑक्सीजन के दोनों साइड यदि एल्किल ग्रुप अटैच कर दिए जाएं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है जी ईथर। ठीक है, फर्स्ट इज वाटर, सेकंड इज अल्कोहल, थर्ड इज ईथर। या दोनों ही हाइड्रोजन एटम है या एक एल्किल, तो इस टाइप का प्रोडक्ट हमें चाहिए। मीन्स हमें जो रिक्वायरमेंट रहेगी एल्किल हैलाइड्स की वो 2 मॉलिक्यूल हमें क्या चाहिए, एल्किल हैलाइड्स चाहिए। और यहाँ आप जानते हो X जो है उस पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और R पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ यदि मैं बात करूं तो Ag पे चार्ज होता है प्लस का 1, ऑक्सीजन पे चार्ज है -2। 1 Ag पे +1 है तो 2 Ag पे कितना हो गया, +2। दोनों RX में से दोनों AgX के साथ क्या बना लेंगे, 2 AgX। तो ये अपना बन गया 2 AgX। और इधर आपके पास 2 एल्किल ग्रुप पर एक ऑक्सीजन है तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिला ROR। मीन्स ये आपका मिल गया बच्चों ईथर और ये आपका मिल गया सिल्वर हैलाइड। और आपने रिएक्शंस करवाई है ड्राई सिल्वर ऑक्साइड और रिएक्शंस करवाई है विद एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के साथ आपने रिएक्शन करवाई है ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की, तो आपका जो प्रोडक्ट मिला है बच्चों वो मिला है आपका ईथर। तो ध्यान रखेंगे व्हेन ड्राई सिल्वर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्किल हैलाइड ईथर इज ऑब्टेन्ड। तो इस टाइप से ईथर जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। अपन यदि इस एल्किल ग्रुप की जगह किसी टाइप के एक एल्किल ग्रुप को लें, सपोज मैंने यहां पे लिया CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शंस मैंने करवाई Ag2O के साथ, सेम यही कंडीशन से हैं। यहां ये एल्किल हैलाइड, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, या मैं बच्चों बोल सकता हूं 1 क्लोरो एथेन
1 क्लोरोएथेन के साथ मैंने रिएक्शंस करवाई है सिल्वर ऑक्साइड की, जो कि ड्राई है। तो हमें ये चाहिए 2 मॉलिक्यूल, तो अपने पास प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस 2 Ag के साथ 2 Cl यानी 2 AgCl। इस टाइप से हमारे पास ये इथर बन गया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इथर के अंदर ये दोनों यदि एल्किल ग्रुप सेम टाइप के हों तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक और सिंपल इथर। और इसमें यदि ये दोनों एल्किल ग्रुप हैं, ये यदि डिफरेंट टाइप के हों तो फिर मैं उसको बोलता हूं अनसिमेट्रिक, या फिर मैं बोलता हूं मिक्स्ड इथर। तो अभी जो रिएक्शंस आपने करवाई हैं बच्चों, वहां पे आपके पास जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है एथोक्सी एथेन का। इसका फॉर्मेशन हुआ है एथोक्सी एथेन, जो कि इसका IUPAC नेम है, और जनरली बोलते हैं डाई एथिल इथर। तो आप पास डाई एथिल इथर या एथोक्सी एथेन का फॉर्मेशन हुआ। इधर आप पास एथिल क्लोराइड यानी 1 क्लोरोएथेन लेके आप चले, साथ आपका सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के दोनों साइड लगे हुए जो एल्किल ग्रुप है वो सेम टाइप के, मीन्स आपने सिंपल टाइप के इथर के फॉर्मेशन के मेथड को तो कंप्लीट किया। लेकिन सपोज मान लीजिए हमें सिंपल टाइप का इथर नहीं चाहिए, हमें मिक्स्ड टाइप का इथर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के 2 एल्किल हैलाइड्स को लेके चलेंगे। तो देखिएगा, सपोज मैंने एक लिया RX, रिएक्शंस वही आपकी सेम, O वही Ag, और इधर ये आपका Ag, वही Ag2O, लिखने का तरीका दूसरा बता दिया मैंने, और ये XR', ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है। लेकिन यहाँ एल्किल ग्रुप क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं। तो यहाँ तो वही सेम सिचुएशन हो जानी है, AgX निकल गया, और ये भी क्या निकल गया, AgX बाहर निकल गया, और आपका क्या बन गया प्रोडक्ट ROR', और प्लस में क्या बन गया 2AgX। यानी यहाँ जो एल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट टाइप के हैं। मीन्स आपके पास जो इथर का फॉर्मेशन हुआ बच्चों, वो किस टाइप का इथर है, वो आपका है बच्चों मिक्स्ड इथर। ठीक है, क्योंकि आपने एल्किल हैलाइड है वो भी डिफरेंट टाइप के लिए। सपोज ये एल्किल हैलाइड है अपना मेथिल क्लोराइड, और वो अपना सेम वही है Ag2O, और दूसरा जो एल्किल हैलाइड काम में लूं वो सपोज मैं ले लूं C2H5Cl। यानी ये तो आपने काम में लिया बच्चों मेथिल क्लोराइड, इधर आपने काम में लिया है एथिल क्लोराइड। तो सेम वही सिचुएशन होनी है, क्या बन जाएगा CH3O C2H5 मेथोक्सी एथेन, और साथ में वही आपके क्या बन गए 2AgCl। तो कुल मिला के आपके पास यहाँ जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला है मेथोक्सी कार्बन 2 है, तो एथ और बॉन्ड सिंगल है, इट मींस एथेन, नाम हो गया जी मेथोक्सी एथेन। तो ये है ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस करवाई जाती है, उस केस में आपके पास इथर का फॉर्मेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लेकिन यही जो रिएक्शन है, इस रिएक्शंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आती है, वो होती है विलियमसन इथर सिंथेसिस। कौन सी रिएक्शन होती है जी, विलियमसन इथर सिंथेसिस। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, इथर इज आल्सो ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड। आप लिख सकते हैं इथर इज आल्सो ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड, मीन्स ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड reacts with ether is also obtained when sodium alkoxide reacts with alkyl halides। तो ध्यान रखें, ether is also obtained when sodium alkoxide reacts with alkyl halide
इट इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? इट इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये जो रिएक्शंस दी थी बच्चों, वो दी थी आपके विलियमसन साइंटिस्ट ने, तो इस रिएक्शंस का नाम दे दिया गया विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यानी इस रिएक्शन में ये कहा गया है कि आप ईथर का फॉर्मेशन और तरीके से भी कर सकते हो। उसमें क्या रहेगा कि एल्किल, आपके पास एल्किल हैलाइड जो है उसकी रिएक्शंस आपको करवानी है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। यानी ये कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई एल्किल लाइडामीन्स, आपके पास ये बच्चों RX है, इसकी रिएक्शंस आपको करवानी है RO नेगेटिव Na पॉजिटिव यानी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो यहां देखिएगा, ये X पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, R पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव आके इस पे अटैक करेगा, यहां से X इलेक्ट्रॉन लेके इस Na के साथ अटैच हो जाएगा। मीन्स आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा ROR प्लस आपके पास बच्चों मिल गया NaX। मीन्स ये आपके पास बच्चों प्रोडक्ट मिल गया ईथर। इससे भी आप, ये आपने क्या लेके चले, एल्किल हैलाइड रिएक्शंस करवाई आपने सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, और फॉर्मेशन बच्चों आपके पास हुआ ईथर का, और साथ में बच्चों आपके पास बन गया सोडियम हैलाइड। ये कोई सा भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। अब ध्यान रखने वाली बात है, इस मेथड से आप सिंपल ईथर मीन्स ROR, मिक्स्ड ईथर मीन्स ROR डैश, दोनों टाइप के ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है। अब दूसरी बात ये रही कि आपको कोई ये पूछ ले कि सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन आप कैसे करोगे, तो सिंपल सा फंडा है, आप पहले क्या करें, एल्कोहल को लें और एल्कोहल में आप सोडियम के पीस को डालें। आप जैसे ही लेबोरेटरी में जाए तो लेबोरेटरी में इस टेस्ट को आप बाकायदा टेस्ट ट्यूब में करके देख सकते हो। आपके पास कोई एल्कोहल है, एल्कोहल में जैसे आप सोडियम के पीस को डालोगे तो ये क्या करेगा, सोडियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो यहां से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, हाफ H2 हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई, प्लस फॉर्म में निकल गया। ये यहाँ सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन दिया वो उस H ने एक्सेप्ट करके उसका क्या हो गया जी, रिडक्शन हो गया, और Na इसके साथ इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे भी इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव आया। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से जो निकला है उस H ने लेके H2 फॉर्म में आ गया। ये क्या बन गया, हाफ H2, और ये आपका बच्चों बन गया RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये होता है बच्चों सोडियम एल्कोक्साइड। तो अब अपन कुछ एग्जांपल्स लेके इस सिंथेसिस को देखते हैं कि ये सिंथेसिस किस टाइप से होता है। तो देखिएगा, अपन एग्जांपल लें, एथिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम एथोक्साइड, है ना। यानी आपने यहां पर ग्रुप ले लिया CH3CH2Cl और रिएक्शन आपने करवाई बच्चों CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। मीन्स आप लेके क्या चले हो, एथिल क्लोराइड। ये लो जी एथिल क्लोराइड, ठीक है जी। और रिएक्शन किससे करवाई है, सोडियम एथोक्साइड से, ठीक है। एथिल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम एथोक्साइड। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये नेगेटिव आके इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, यहां से Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके Na के साथ अटैच हो जाएगा। मीन्स आपके पास जो है रिएक्शंस बनी वो बनी CH3CH2O प्लस में आपके पास प्रोडक्ट मिला बच्चों NaCl, जिसको आप बोलते हो रॉक सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड या फिर नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है जी। अब देखिएगा, आपको डिफरेंट टाइप के ईथर चाहिए। तो सपोज मैंने ये ले लिया CH3Cl प्लस CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव से रिएक्शन करवाई सपोज। तो आपके पास सेम वही सिचुएशन,
इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके इस पे आके अटैक कर जाएगा और यहाँ से Cl जो निकलेगा वो Na के साथ नेगेटिव फॉर्म में निकला, Na पॉजिटिव के साथ अटैच हो गया। मीन्स यहाँ बच्चों आपको प्रोडक्ट मिला CH3CH, CH3O, CH2, CH3, यानी ये एल्किल ग्रुप डिफरेंट टाइप के हैं। मीन्स ये मिक्स्ड ईथर है और यहाँ दोनों एल्किल ग्रुप सेम टाइप के हैं बच्चों, इट मीन्स ये सिंपल ईथर है। यहाँ जो आप लेके चले हो आपका ये होता है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आईपीसी में बोलेंगे 1 2 3, 2 क्लोरो प्रोपेन। ये आपका है सोडियम एथोक्साइड। कौन है जी, सोडियम एथोक्साइड। और यहां जो आपको प्रोडक्ट मिला है ये छोटा ग्रुप है, इट मींस इसको बोलेंगे एथोक्सी, और ये 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 एथोक्सी कार्बन 1 2 3 मींस प्रोप बॉन्ड सिंगल है, मींस ए नाम हो गया 2 एथोक्सी प्रोपेन। इधर जो प्रोडक्ट मिला था उसको बोलेंगे एथोक्सी एथेन। क्या बोलेंगे, एथोक्सी एथेन। क्यों जी, क्योंकि ये एथेन ग्रुप है 1 2, ये आपका एथोक्सी हो गया, नाम हो गया एथोक्सी एथेन। ये ईथर के आईपीसी नोमेनक्लेचर के अंदर आपको पढ़ाया गया था 11th क्लास में। तो ये होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। लेकिन इस सिंथेसिस में एक दिक्कत है, दिक्कत ये है, वो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा के आप लिख सकते हो। यदि आप ट्रिसरी एल्किल हेलाइड की रिएक्शन करवाते हो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो प्रोडक्ट बच्चों ईथर नहीं मिलता है, यहां प्रोडक्ट मिल जाता है एल्कीन। यानी जहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस होती है वो रिएक्शंस चेंज हो जाती है एलिमिनेशन रिएक्शंस में। इसका मेन रीजन रहता है स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिएगा, मैं रिएक्टेंट लेके चलूं CH3Cl, इसकी रिएक्शंस करवाऊं CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहां आप यदि देखें तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ये नेगेटिव जाके इस कार्बन में अटैक कर गया, और ये Cl जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इस Na के साथ ऐड हो गया। मींस आपको ऐसा लग रहा है बच्चों कि यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा, CH3O CH2 CH3 प्लस NaCl। लेकिन बच्चों ये प्रोडक्ट यदि आप एग्जाम में बना के आते हो तो ये रॉन्ग होता है। ये NCERT के अंदर अलग से स्टार लगा के बताया हुआ था। खैर अभी तो RBSE बोर्ड चल रहा है, इसी साल अब 2020-21 का जो सेशन है, इस सेशन में NCERT 11th क्लास में वापस लागू कर दी गई है। 12th क्लास में अगले सेशन से NCERT लागू की जाएगी। तो उस टाइम देखना आपके पास ये ऐसा केस आएगा तो स्टार लगा के उसमें ये बताया गया कि यहाँ जो रिएक्शंस होती है, ये जो रिएक्शंस 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड किस टाइप का हो, 1 डिग्री या 2 डिग्री होता है, तब तो ये रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यही जो बात है वो यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पे चली जाए, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पे बच्चों जाने के बाद ये रिएक्शन हो जाती है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस का रूप ले लेती है। मींस ये जो रिएक्शंस आपने लिखी है ये इसका आंसर ये रॉन्ग होता है। तो देखिएगा ये रिएक्शंस फिर किस टाइप से होती है। तो ध्यान दें, सेम रिएक्टेंट लेके चल रहा हूं मैं। मींस मैंने लिखा CH3CCl, ये लो जी CH3, और ये CH3 रिएक्शन आपने करवाई है CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ, और हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो देखिएगा यहाँ ये CH3 है, क्यों तीनों सेम टाइप के, किसी एक को ये है आपकी CH3, ठीक है। क्या होगा कि ये नेगेटिव जाके इस H पे अटैक करे, इस पे पार्शियल पॉजिटिव मानता हूं, इस पे पार्शियल नेगेटिव, लेकिन ये डायरेक्टली इस पे टेस्ट नहीं कर पाता
क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यहां पर 3 एल्किल ग्रुप अटैच है। 3 एल्किल ग्रुप अटैच होने के कारण इस कार्बन पर क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगी, और कार्बन पर क्राउडिंग ज्यादा होने के कारण इस पर स्टेरिक इंट्रेंस बढ़ गया, इसलिए ये जाके इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर सकता। तो ये जाके इस हाइड्रोजन एटम पे अटैक करेगा और ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और ये Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाएगा। मींस बच्चों यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3C, ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, और ये आपका CH2, और ये आपका फिर ये CH3, और ये आपका बन गया Cl नेगेटिव निकला वो किसके साथ? Na के साथ। तो ये आपका अलग से बन गया क्या? NaCl, और ये CH3 CH2O ने H को निकाल लिया, तो ये बन गया बच्चों CH3 CH2OH। मींस बच्चों आपके पास एक प्रोडक्ट तो आप लेके क्या चले? टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, और यहां आप लेके चले सोडियम एथोक्साइड। प्रोडक्ट आपको मिला 1 2 3 2 मेथिल प्रोप 1 और साथ में आपको बच्चों मिला एथेनॉल। ठीक है, तो ध्यान रखें यहां जो रिएक्शंस के अंदर हम प्रोडक्ट आ रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये करेक्ट है और ये इसका रॉन्ग होता है। तो ये जो रिएक्शंस होती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये टर्शरी एल्किल हैलाइड आप काम में लेते हो, उस केस के अंदर ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फेवर में नहीं होती है, ये होती है फिर एलिमिनेशन रिएक्शन के फेवर में। अब सपोज आप ये सोच रहे होंगे कि इस टाइप के ईथर का फॉर्मेशन फिर हम कर ही नहीं सकते का? बिल्कुल कर सकते हो। तो आपको करना क्या होगा बच्चों, यहां जो आपने ये जो एल्किल ग्रुप यूज में लिया है इसको तो इस जगह अटैच कर लो और इस वाले को इधर अटैच कर लो। मीन्स मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं ये सेम ईथर यदि आपको चाहिए तो आप इस टाइप से इस ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हो। किस टाइप से? आप ले CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शंस करवाएं बच्चों CH3C CH3 CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो इस कार्बन पर इतनी ज्यादा क्राउडिंग नहीं है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, ये जाके इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा, यहां से Cl जो रिमूव होगा वो जाके Na प्लस पे अटैक करेगा। मीन्स बच्चों आपके पास जो प्रोडक्ट मिला वो मिला CH3 CH3O CH2 CH3। मीन्स यहाँ यदि मैं इसके नाम की बात करूं तो ये आपका एल्कोक्सी ग्रुप हो गया 1 2 3। तो आप इसका नाम लिखोगे 2 एथोक्सी, और ये भी 2 पे कौन है? 2 मेथिल, और कार्बन 3 है चैन में, मींस प्रोप बॉन्ड सिंगल है, तो ये नाम हो गया 2 एथोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है जी। अब ध्यान क्या रखना है कि यहां ये जाके इस पे अटैक करके इसको बाहर निकाल दिया। अब ये रिएक्शंस किसके फेवर में होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के फेवर में होगी। ऐसे यदि आप रिएक्शंस करवाते हो तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फेवर में नहीं होती है, फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस के फेवर में होती है। तो आपको शायद ईथर का फॉर्मेशन करना और इसके अंदर एक अच्छा सा कंसेप्ट क्लियर हो आपका, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यानी कभी भी आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एथोक्साइड के साथ करवाते हो तो ईथर बनता है, लेकिन एक केस ध्यान रखें, टर्शरी एल्किल हैलाइड के साथ यदि आप सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन कराओगे तो ईथर नहीं बनेगा, यहां प्रोडक्ट बच्चों एल्किन बन जाता है। और आपको इस टाइप का ईथर यदि चाहिए तो आप टर्शरी ब्यूटॉक्सी सोडियम जो है उसकी रिएक्शन किसी स्मॉलर एल्किल हैलाइड से करवाओ, तब आ जाके आपको इस टाइप का ईथर मिल सकता है। तो शायद आपको अच्छे से ईथर का फॉर्मेशन और इसी रिएक्शंस के अंदर एक जो एक्सेप्शनल केस या आप डाउट कह सकते हैं वो भी आपका साथ में क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें बच्चों अपन बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर। तब तक के लिए ओके।